जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज स्वास्थ्य और शिक्षा समाज कल्याण मंत्री सकीना इटू के साथ बेबीना में बच्चों के अस्पताल का किया दौरा। कुपवाड़ा के कचामा इलाके में पेश आया एक आगजनी का मामला, जिसमें 2 मंजिला आवासीय मकान पूरी तरह से जलकर हुआ खाक। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्णिम जयंती के मौके पर आज उन्हें याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं की गई अर्पित और सुशासन दिवस की दी एक दूसरे को बधाई। और पीडीपी के अतिरिक्त प्रवक्ता जुहैर मीर ने आरक्षण नीति पर आगा रहुल्ला के विरोध का किया समर्थन और कहा कि उमर अब्दुल्ला के पास पूर्ण जनादेश है और उन्हें इस मुद्दे को तुरंत सुलझाना चाहिए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वास्थ्य और शिक्षा समाज कल्याण मंत्री सकीना इटू के साथ इन चिकित्सा संस्थानों में रोगी देखभाल की गुणवत्ता और समग्र सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए बेमीना में बच्चों के अस्पताल और बारजुल्ला में हड्डी और संयुक्त अस्पताल का औचक दौरा किया। दौरे के दौरान वे मीडिया कर्मियों, पैरामेडिक्स और मरीजों से जुड़े रहे। जेकेएनसी के राजनीतिक सलाहकार मुद्दस्सर शाह मीरी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। Who is safe? Because who is doing it? And this is G plus 5. So now सिखाइए ना examination में. It's very ICU and have one dedicated bed for. चलिए. Which is the floor that you have? First floor. This has been edited. Plus we have kept one transformer and one DG as a another ICU for a unit. No. They give the card. Yes, sir. They get coverage of 5 lakhs. Yes, sir. For family. You get reimbursed by who? By state health agency, sir. And state health agency gets reimbursed by government of India. Government of India. By the government. Right. So we have Specialized waiting hard बनाऊं जहाँ से नेशनल से बात ही ध्यान जिनके अटेंडेंट आए थे इंडियन नगर कौन तो ये छगन माइनस में वन पेशेंट Something करो ये सराय हाँ सराय करो सराय में क्या शिकायत ही नहीं करो आप प्रपोजल बोल दीजिए मैं करवा कम से कम ये सर्दियों का 2-3 महीने सर्दियों में its construction will start this season only. So basically it's 2 to 3 crores per Infrastructure. कुपवाड़ा के कचामा इलाके में भीषण आग की घटना में 2 मंजिला आवासीय मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। स्थानीय निवासियों के मुताबिक सिराजुद्दीन चीची के घर में अचानक आग की लपटें उठने लगी, जिससे काफी नुकसान हुआ। देखते ही देखते मकान की ऊपरी मंजिल जलकर राख हो गई। घटना में एक अन्य घर को भी क्षति पहुंची है। स्थानीय निवासियों के साथ साथ भारतीय सेना ने आग पर काबू पाने के प्रयासों में सहायता की। और आगे पानी हो रहा है चला की तला अंदर आ गई भारत के पूर्व
प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के मौके पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, सांसद जुगल किशोर शर्मा, जम्मू विधायक युद्धवीर सिंह सहित काफी दिग्गज नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने उनकी प्रतिमा पर फूलमालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और सुशासन दिवस पर सभी को बधाई दी। बिहारी वाजपेयी जी, बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अमर है, भारत माता की जय। आज 25 दिसंबर अटल जी का जो जन्मदिन है और ये 100वां जन्मदिन है। मैं सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ही क्रिसमस भी है, जीसस क्राइस्ट का भी जो है जन्मदिन है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। अटल जी एक युग पुरुष थे और अटल जी ने जो कार्य किए हैं, उन्होंने जो इस देश को दिशा दी है, वो सिर्फ स्मरणीय नहीं है, वो भारत को जो है दुनिया में उसका क्या रोल हो सकता है, उसका जो है आधार जो रखा, जो जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 सालों में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, उसकी नींव जो है अटल जी ने रखी। पोखरण का विस्फोट, चतुर्भुज योजना, इस देश को जोड़ने का जो एक तंत्र खड़ा करना, जिससे कि इसकी आर्थिक दिशा जो है उभरे, हर गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम शक्ति योजना, किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, इसी प्रकार से उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जिसके कारण आज अंत्योदय, आखिरी में बैठा हुआ व्यक्ति जो है, जिसको नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने उन तक हर चीज पहुंचाने की कोशिश की है, आयुष्मान जो है के द्वारा उनको जो है उनको बीमे की बात है, बाकी चीजें हैं, वो अटल जी ने उसका आधार रखा था। पूरे साल में कार्यक्रम रहेंगे और इसमें जिस प्रकार से पार्टी ने एक जो है व्यवस्था बनाई है, तो हम इसका कार्यक्रम, मुझे संयोजक होने के नाते जम्मू में पूरे समय जो है आप कार्यक्रम आएंगे। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कहूंगा कि पूरा साल हमारे साथ जुड़े। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन है उसे अनुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और जिस प्रकार से अटल जी ने अपने इस राजनीतिक कैरियर के अंदर उसके साथ साथ एक वरिष्ठ कवि के नाते भी, वरिष्ठ लेखक के नाते भी उन्होंने जो कार्य किया, आज भी लोग भूल नहीं पाते उसको। और साथ साथ में जो पोखरान का विस्फोट करके विश्व ख्याति जो हिंदुस्तान को दी, अपने पैरों पे मजबूत किया रक्षा के क्षेत्र में, उसके साथ साथ जो करगिल की लड़ाई, जो करगिल का युद्ध लड़ा, सीमाओं का उल्लंघन ना करते हुए जिस प्रकार से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, ये सचमुच में एक उनके अंदर एक कला थी, सबको जोड़ के रखना, देश को सुरक्षा भी देनी, गरीबों के लिए जिस प्रकार से उत्थान के लिए गरीब गाँव सड़क योजना लाई उन्होंने, जिस प्रकार से उन्होंने देश के एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का काम किया, जो काम उन्होंने शुरू किए थे, आज भी अगर हम देखें सुशासन दिवस के ऊपर नरेंद्र भाई मोदी जी उन्हीं कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हर गांव के अंदर सिलेंडर, हर गांव के अंदर आज शौचालय, हर गांव के अंदर गरीब व्यक्ति को अनाज मुफ्त देना, और जिस प्रकार से हर एक नूक एंड कॉर्नर के अंदर आज योजनाबद्ध तरीके से विस्तार करना, स्ट्रक्चर बनाने, ये बड़ी बात है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी जो उन्होंने हमें दी थी, आज जिसके कारण देश आगे बढ़ रहा है। हम आज 100वां साल जन्म शताब्दी के रूप में इनका बना रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सब मिलकर अटल जी के बताए हुए जो हमें कार्य हैं उनके ऊपर चलकर हम अपने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी बांडीपुरा इकाई ने आज बांडीपुरा स्थित अपने कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के बांडीपुरा जिलाध्यक्ष नजीर अहमद लोन ने की। कार्यक्रम को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्थायी विरासत और पारदर्शी और जवाबदेह शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कैसे रहा क्यों आज हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि आज जो अटल बिहारी वाजपेयी जो पीएम रहा है, तो उसकी आज बर्थ यूनिवर्सरी आज, तो आज हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम मनाया और मेरे साथ मेरे जो डिस्ट्रिक्ट टीम वो भी थी। आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा और कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट दो मेरे साथ थे, आमिर साहब और बिलाल साहब, और मेरे साथ आज यहाँ पे कई वर्करों ने आज यहाँ पर शिरकत की। और हम यही कहते हैं कि ये लोगों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि आप ये जो हिंदुस्तान है अमन के तरीके से जो ज़िंदगी हम आज गुजार रहे हैं वो होना चाहिए। और इसमें आज हमने खुशी मिठाई वो हमने बांटी और हर बूथ पे हम गए आज, और हर बूथ पे हमने इसका जो तस्वीर है उसको हमने वहाँ पे चढ़ाया, और हर बूथ पे अच्छे तरीके से हमने जो पार्टी ने ऊपर से आदेश दिया था कि हर बूथ पे जाना है और हर बूथ से ये जो इसका जो आज ये दिन है वो मनाना चाहिए। तो आज हमने वही दिन आज मनाया। पीडीपी के अतिरिक्त प्रवक्ता जुहैब मीर ने आरक्षण नीति पर आगा रहुल्ला के विरोध का समर्थन किया, जिसमें पीडीपी नेता वहीद पारा और इल्तिजा मुफ्ती ने हिस्सा लिया। आगा रहुल्ला और एनसी के कई नेताओं की आलोचना का सामना करने के बाद जुहैब मीर ने इस विरोध का समर्थन किया और संवाददाताओं से कहा कि उमर अब्दुल्ला के पास पूर्ण जनादेश है और उन्हें इस मुद्दे को तुरंत सुलझाना चाहिए। उन्हें सांसद द्वारा इसका समाधान निकाले जाने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो प्रोटेस्ट था ये उन नौजवानों के लिए था जो एक पर्टिकुलर पॉलिसी से काफ़ी परेशान हैं। इसे जिस तरीके से आप देख लीजिए, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो है उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम कितना भी अपना मेरिट हासिल करें तो हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में या कहीं पे भी। तो उसके लिए एक चीज़ है कि रैशनलाइज कर देना चाहिए आपको, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको थोड़ा ठीक करके उसको रैशनलाइज रिजर्वेशन के लिए हम डिमांड करते हैं। बाकी अच्छी बात है कि प्रोटेस्ट एक जमहूरी निज़ाम का एक हिस्सा होता है, तो जब तक प्रोटेस्ट नहीं होंगे, लोगों की बात सामने नहीं आएगी, तब तक हुक्मरान जो होते हैं वो टस से मस भी नहीं होते। ये अच्छी बात है। तो आजकल जो ये चल रहा है, मेरे हिसाब से अब हमारा भी यही कॉल है, मेरा पर्सनल भी यही कॉल है कि देयर शुड बी रैशनलाइजेशन इन रिजर्वेशन। रही बात प्रोटेस्ट की, तो अच्छी बात है, और एट द सेम टाइम प्रोटेस्ट में भी जो उसके नताइज सामने आए हैं कि स्टूडेंट्स के साथ एक कमेटी बना के चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम 6 महीने के अंदर हम लोग इस चीज़ को ठीक करेंगे और रैशनलाइजेशन रिजर्वेशन में लाएंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर साहब इस बात को दिल्ली में रखेंगे और पार्लियामेंट में बिल पास कराएंगे ताकि रैशनलाइजेशन रिजर्वेशन में हो जाए। बुधवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में सर्द हवाओं के बीच क्रिसमस की खुशियां गूंज उठी, क्योंकि स्थानीय ईसाई समुदाय के साथ साथ अन्य धर्मों के लोग भी ठंड के बीच इस खुशी के मौके पर एकत्र हुए। मुख्य क्रिसमस समारोह सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च में हुआ, जहां महिलाओं और बच्चों सहित समुदाय के काफी लोग सामूहिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए एकत्र हुए। Yeah.
unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. It is to see a messenger coming across the mountains. आज के इस सुंदर मौके पर पहले तो मैं सारे हमारे कश्मीर के सारे वादी के सारे लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। विश यू मेरी क्रिसमस। आज के दिन हमने देखा अपने कि हमने खास दुआ चढ़ाई, खासकर हमारे भाईचारा के लिए, अमन और शांति के लिए, खासकर प्यार और मोहब्बत के लिए। क्रिसमस हमारे लिए एक सुंदर संदेश लेके आता है, एक ऐसा पैगाम लेके आता है कि हम हमेशा एक दूसरों के साथ बने रहे, भाईचारा में रहे, दूसरों की इज्जत करते रहे, खासकर प्यार और मोहब्बत का माहौल बनाए परिवारों में, हमारे कम्युनिटी में, हमारे इलाके में, ताकि खुदा की आशीष बरकत हम पर बनी रहे। तो ये आज के दिन हमने वही स्पेशली दुआएं चढ़ाई और हम हमारे कश्मीर के सारे लोगों के लिए दुआ करते हैं। खास दुआ करते हैं हमारे बारामूला के लोगों के लिए जो सेंट जोसेफ के साथ हमेशा खड़े रहे। हमारे सेंट जोसेफ बारामूला की शान और मान और अरमान है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा भाईचारा है, जो हमारा लगाव है, प्यार और मोहब्बत है, वो हमेशा बना रहे। मैं सबसे पहले आप सबों को क्रिसमस की मुबारक देता हूँ। क्रिसमस के लिए हमने लगभग 1 महीना तैयारियां किया है 25 दिसंबर के लिए, और आज उस दिन आ चुका है। हमने विशेष तौर पर पूरे विश्व के लिए दुआ किया और खास तौर पर हमारे स्टेट के लिए दुआ किया। जहाँ पर अमन और शांति की ज़रूरत है, उस जगह को याद रखते हुए आज हम क्रिसमस के दिन यहाँ पर खास दुआएं किया है। क्या किस दिन खास दिन आज होता है, किस चीज़ के लिए ये बनाया जाता है? ईसाई लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, और इस दिन को हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में हम यहाँ पर मनाया जाता है। क्या खास मैसेज है? ये प्रभु यीशु मसीह ने जो इस दुनिया में आए थे, इन्होंने शांति का पैगाम लेके आया था। वही शांति और अमल की पैगाम हम भी एक दूसरे के साथ देने के लिए कोशिश करते हैं। वही शांति और अमल हमारे जीवन में होते हैं। जरूर हमारे जीवन में बहुत सारे प्यार और आशीष जरूर आएगा, वही उम्मीद रख के हम दुआ करते हैं। सशस्त्र सीमा बल 7वीं बटालियन छन्नी हिम्मत की ओर से 25वें राष्ट्रीय कथा शिविर का आयोजन 28 दिसंबर से अगले महीने की 5 जनवरी 2025 तक ग्राम प्रांसला, तहसील उपलेटा, जिला राजकोट, गुजरात में किया जा रहा है, जिसमें जम्मू के बाल भारती पब्लिक स्कूल के 15 बच्चे भाग ले रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! रेडी सर। आज हम यहाँ सभी 7वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा अपने कार्य से आयोजित 25वें राष्ट्र कथा शिविर में हिस्सा लेने वाली टीम का फ्लैग ऑफ गुजरात के प्रसन्नला, तहसील उपलेटा, जनपद राज। यह वही स्थान है जहां वर्ष 2002 में श्री बैठा के नागरिकों और युवाओं में राष्ट्र की भावना जागृत करना, समाहित करना और दृढ़ करना ये आयोजित किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान जिन विषयों पर चर्चा होगी, विधान, राष्ट्रीय एकीकरण, संस्कृति एवं स्वयं का उत्थान, पतन, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा, जल, डिजिटल इंडिया, खेल कूद के विषय जैसे मार्शल आर्ट्स, जूडो, कराटे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल इत्यादि। इसके साथ ही आर्मी और विभिन्न सीएपीएफ द्वारा प्रदर्शनियां। सिंह जामवाल, वाइस प्रिंसिपल बाल भारती स्कूल, श्री विकास कुमार, कार्यवाहक कमांडेंट 7th वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, अन्य समस्त अधिकारीगण, बलकर्मी और बाल भारती स्कूल से आए प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 28/12/24 से लेकर के 5/1/2025 तक ये आयोजित होने वाले जो 25वें कथा शिविर जो गृह मंत्रालय द्वारा निश्चित किया गया है, जो कि ये गुजरात में होना है, जिसमें सिलेक्टेड ये 15 छात्र की एक टीम है जो उनके साथ जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस राष्ट्र में कथा शिविर में भाग लेने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है, जिसमें उन्हें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए स्कूली बच्चों एवं विभिन्न विधाओं में माहिर विशिष्ट व्यक्तियों से मिलने का अवसर प्रदान होगा, जिसमें आप सभी को अपनी सोच को व्यापक करने का और भी मौका मिलेगा। आप सभी के व्यक्तित्व जो विकास है उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जो शिविर है 9 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में राष्ट्र कथा शिविर में सीखने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा, जैसे कि भारतीय संविधान, राष्ट्रीय एकीकरण, सांस्कृतिक एवं स्वयं का उत्थान, राष्ट्र एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दे, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, जल, डिजिटल इंडिया आदि के बारे में, साथ ही विभिन्न खेलों से संबंधित विषयों पर सीखने के लिए आपको अधिक से अधिक मात्रा में सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। मैं आप सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि इस अमृत काल में भारत के भविष्य को आकार देने में क्षमता, प्रतिस्पर्धा और युवा 3 प्रमुख कारण होंगे। प्रगति की गति काफ़ी हद तक युवा पीढ़ी पर निर्भर करती है। युवा अपनी रचनात्मक एवं नवाचार के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के लिए भी सबसे शक्तिशाली संसाधन है। इसलिए हमेशा सीखते रहें, नया कार्य करते रहें, जिज्ञासु बने। श्रीनगर के मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी और बताया कि 2 से 3 जनवरी 2025 तक पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर को प्रभावित करेगा। वादी कश्मीर का जिस तरह से मौसम बना है, बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी का सिलसिला है जारी है। वहीं पर वाटरफॉल रंग की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इस तरह से ये फ्रीज हुआ है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि वादी कश्मीर में इस वक्त कितनी कड़ाके की सर्दी का सिलसिला जारी है। देखो, अभी मौसम एक बार फिर जो है दर्जा हरारत में गिरावट देखने को मिला है और बीच में 2 दिन का थोड़ा सा राहत मिला था। तो आज -7 श्रीनगर में, इसी तरह बाकी जो हिल स्टेशन से शोपियान, पुलवामा की बात करें, -7 से लेकर -9 तक जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। और कमिंग डेज में भी खासकर अगले 2 दिन जो है जो सर्दी की जो लहर है वो कंटिन्यू रहेगा और कोल्ड वेव जो है फिर से ऑब्जर्व किया जा सकता है। बाकी 27 ऑनवर्ड्स खासकर जम्मू के मैदानी इलाके और इसी तरह जो चिनाब वैली के कुछ एक पहाड़ी इलाके या मैदानी इलाके, यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी के चांस हैं। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी मुतवक्का है, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर। यहाँ वैली में जो है मौसम अबर आलूद रहने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है फिलहाल 31 तक कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है बारिश या बर्फबारी के हवाले से। और उसके बाद जो है 1 के बाद मौसम थोड़ा सा करवट ले रहा है और 2-3 के बीच में कहीं ना कहीं कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं, खासकर यहाँ वैली के अंदर। बाकी ठंड में काफ़ी ज़्यादा इस बार इजाफा हुआ है और रिकॉर्ड तोड़ जो है सर्दी यहाँ पे रिकॉर्ड की गई। तो खासकर बुजुर्ग हो, बच्चे हो या बाकी जो
हार्ट रिलेटेड या चेस्ट रिलेटेड जो पेशेंट्स है या बुजुर्ग हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो बिल्कुल वो एहतियात करें, जब तक ज़रूरी ना हो वो प्रॉपर क्लोथिंग या मास्क के बगैर ना। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला सुशासन दिवस पूरे कश्मीर में उत्साह के साथ मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जेके की राज्य सचिव डॉक्टर फरीदा खान ने की। साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता और बारामूला प्रभारी एमएम वार ने, कार्यक्रम प्रभारी और जिला महासचिव फयाज अहमद नजर सहित बारामूला जिले के प्रमुख लोगों ने भी भाग लिया। डॉक्टर फरीदा खान ने राष्ट्र को मजबूत बनाने और एक मजबूत समाज को बढ़ावा देने में मोदी सरकार द्वारा किए गए मजबूत योगदानों को स्वीकार करने में नागरिक समाज की आवश्यक भूमिका पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क में ठीक उसी तरह आज बारामूला में भी गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जा रहा है। आज के दिन ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां सालगिरह का दिन मनाया जा रहा है। क्योंकि मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, ट्रांसपेरेंसी दी है, डिजिटलाइजेशन दी है, एम्यूनेशन हो, रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, गरीबों की जो भी काम हो, तो सारे जो है बड़े पैमाने पे हुए और मुल्क में आज तक कभी भी लोगों का पैसा लोगों की डेवलपमेंट के लिए नहीं खर्च हुआ। गुड गवर्नेंस में ये चीज़ें आती हैं कि आवाम का पैसा आवाम के लिए इस्तेमाल हो और आवाम की बेहबूदी के लिए इस्तेमाल हो। आपको बताना चाहूँगा कि वाजपेयी जी ही एक ऐसी शख्सियत है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पोखरान का एटमी जो धमाका था वो न्यूक्लियर टेस्ट किया और हिंदुस्तान को एक सुपर पावर बनाने की और जो कदम उठाए। किसान क्रेडिट कार्ड जो पूरे मुल्क में इस वक्त किसान जिस बुलंदी को छू रहे हैं, जिस तरक्की की तरफ जा रहे हैं, जो उनको एक जो जिस तरीके की मुश्किलात उनको आ रही हैं उनसे छुटकारा दिलाने वाले जो लीडर हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और गाँव को शहरों के साथ जोड़ने का जो सपना था और गाँव की और शहरों की जो ना हमवारी थी, ना बराबरी थी, उसको बराबर करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने PMGSY रोड जो है वो स्कीम चलाई पूरे मुल्क में। तो ऐसी बहुत सारे काम जो आज तक कभी भी मुल्क में नहीं हो रहे थे, जैसे कि कांग्रेस ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, ऐसा हमने अक्सर देखा है। हम गूगल पे सर्च करते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं कि कांग्रेस ने मुल्क के जितना जो इतना पैसा जिसमें हम एक दूसरा नया पाकिस्तान जितना बना सकते हैं, उतना पैसा जो है वो करप्शन और कुंभा परवरी की नज़र करा। जो कि पब्लिक का पैसा था, आवाम का पैसा था, वो मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। तो उन सब चीज़ों को, उन सब कमियों को दूर किया है जनाब नरेंद्र मोदी जी ने। जब से मोदी जी पिछले 10 साल, 10.5 साल से हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर, तो जो हिंदुस्तान का एक मयार है पूरे वर्ल्ड में कि जो हमारी ग्रोथ रेट बढ़ गई। हमने यूनाइटेड स्टेट के बाद इस वक्त अगर कोई 1-2 मुल्क हैं और कोई तीसरे या चौथे नंबर पे कोई मुल्क इस वक्त लीड कर रहा है, बेस्ट ग्रोथ जो है हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है या हमारा GDP है वो इंडिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो मिशन 47 है कि 1947 तक हिंदुस्तान सुपर पावर बनना चाहिए, उसके और जो काम मोदी जी ने किए, जो एक स्पीड अप किया, जो ट्रांसपेरेंसी और जो डिजिटलाइजेशन और लाई है, उस बेहतरीन खिदमात को आवाम तक पहुंचाने के लिए और गरीब को एम्पावर करने के लिए अंततः जो लाइन में, इंसाफ की लाइन में खड़ा जो शख्स, जो आखिरी शख्स है, उस तक इंसाफ पहुंचाना, उसके लिए काम करने का जो एक तरीका है मोदी जी ने शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क में शुरू किया, उसको मनाने के लिए, उसको और आगे लेने के लिए आज जो है गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया गया। और यही विकसित भारत का एक सपना है जिसको पूरा किया जाएगा और उसके लिए सही की जाएगी। ये आज का जो प्रोग्राम का था खास मंशूर था। इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इलाहाबाद यूपी में पड़ता है और शुरू में 1947 से लेकर 1980 तक ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, कांग्रेस में ये फायर एंड अफेयर्स मिनिस्टर रहे, कांग्रेस में ये फाइनेंस मिनिस्टर। खबरें अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।